हेलो एवरीवन। वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे दोस्तों सेट नंबर ये है 38 और ये है इसका थर्ड पार्ट। जो भी क्वेश्चन बने थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन नंबर 76 टू 90 तक 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स के। वो सारे क्वेश्चन आपके 1/12/2023 सेकंड शिफ्ट में इस डेट पे जो भी क्वेश्चन आए थे इस पेपर में वो सारे आपके कवर होंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे सेट किए हैं। टोटल 45 सेट का हम सॉल्यूशन कर रहे थे। इसमें से हमने 37 सेट कंप्लीट कर लिया, मतलब कि 3700 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल 4500 क्वेश्चन है। अभी कुछ ही सेट बचते हैं, वो भी कवर हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन आप उम्मीद करता हूँ लगातार वीडियो देखते आ रहे होंगे। जो अगर आप नए स्टूडेंट हो ये तो देखिए देखिए प्लेलिस्ट में हजारों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वो भी आपको देखने हैं। क्योंकि सेम पैटर्न पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में शिफ्ट टू शिफ्ट क्वेश्चन भी आपको रिपीट हुए दिखेंगे अगर आप सारे सेट लगाते हो। एग्जाम दोस्तों जो आपको होगा उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सिलेबस तो रिवाइज होगा ही होगा यहाँ से, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी पता लगेगा और आपके क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड भी बनेगी। मेन बात क्या है कि आप इसको एज ए मॉक टेस्ट की तरह ट्रीट करेंगे। पहले खुद से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिए, फिर इसका सोल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 76 है। कहता है एक गांव में एक तालाब है जिसकी त्रिज्या 14 मीटर है। तालाब के केंद्र में 14 मीटर व्यास का एक फव्वारा है। फुहारे को छोड़कर तालाब के क्षेत्रफल की गणना करें। तो हम क्या करेंगे, पहले तालाब का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसमें से फुहारे का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। देखो केंद्र की बात हुई है तो यहाँ पे तालाब को मानेंगे हम वृत्ताकार। देखो पूरा तालाब का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होगा जैसे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। पाई पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, मतलब 14 का स्क्वायर। माइनस कर देंगे इसमें से 22/7। फुहारे का क्षेत्रफल, इसकी त्रिज्या दोस्तों 7 होगी, मतलब 7 का स्क्वायर। अब 22/7 तो कॉमन आएगा सब में से, तो ये आएगा 14 का स्क्वायर 196 और माइनस होगा 7 का स्क्वायर 49। 49 माइनस करेंगे इसमें से तो ये बचेगा हमारे पास 96 में से 49 माइनस किया तो 147 आएगा, 147 आएगा। ठीक है, 96 में से 49 माइनस करते हो, 16 में से 9 गए 7, और यहाँ पे 8 में 4 गए 4 और एक तो है ही था साथ में। ठीक है, 196 था 147। 7 पे काटेंगे, 21 सत्ता 147 होता है। 21 का डबल कर देते हैं 42 होगा और गुना करना है 11 से, तो ये आएगा 2 4 6 462। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 77। ए बी और सी का औसत भार 65 किलोग्राम है। ए और बी का औसत भार 62 किलोग्राम है। बी और सी का औसत भार दोस्तों 57 किलोग्राम। तो बी का भार आपको बताना है। देखो इनका एवरेज दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है। तो ए प्लस बी प्लस सी का सम क्या आएगा, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तीन का। तीन लोगों का आपको एवरेज पता है तो सम क्या आएगा इनके वेट का, 3 से गुना कर देंगे। ये आएगा दोस्तों 65 तिये 6 तिये 18 180 5 तिये 15 195। इनका 62 का डबल 124 ए प्लस बी होगा। 62 का डबल एवरेज, अगर 62 है दो बंदों का तो सम क्या आएगा 124 आएगा। और बी प्लस सी की वैल्यू है, इनका सम आएगा 114। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, या ऐसा करता हूँ इन दोनों को ऐड कर दूंगा दोस्तों। ये आएगा 2b प्लस ए प्लस सी, और इसकी वैल्यू आएगी 124, और 100 करेंगे 224 और 14 238। 238 में से अब इसमें से इस इक्वेशन में से ये वाली माइनस कर देते हैं डायरेक्ट, तो सीधी बी की वैल्यू निकल के आएगी। बी की वैल्यू आएगी 5 तो ये हो गया, और 38 5 43 43। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। बी का भार होगा 43 kg। क्वेश्चन नंबर 78। इनका आपको बताना है एलसीएम, एलसीएम बताना है। तो एलसीएम क्या है, तो बड़ा नंबर का मल्टीपल होगा, मतलब कि वो एलसीएम होगा जो भी इन सभी से भाग होगा दोस्तों, सभी से भाग होगा। अब देखो ये 820 है दोस्तों, 44 से भाग नहीं होता, ये ऑप्शन बार हो गया। अब ये देखो एक 728 है, 728 11 से भाग होगा, 44 से भाग होने का मतलब 11 से भी होना चाहिए 4 से भी। 11 6 66 बचेगा हमारे पास दोस्तों कितना, 66। 72 में से माइनस करेंगे 66, 4 तो 6 68 बचेगा। ये 11 से भाग नहीं होता, ये भी ऑप्शन बार होगा। अब ये 11 से भाग हो जाएगा
11 कम 11 में बचेगा हमारे पास 6, 11 6 66, ये भी 11 से भागने होगा। देखो ये हो जाएगा 11 से, 11 कम 11 बचेगा 6, 11 6 66, 11 दूनी 22। एक ही चीज से सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 17,820 होगा इसका एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 79, एक व्यक्ति 25% की छूट प्रदान करता है और फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? तो आपको डायरेक्ट रेशियो पता होना चाहिए हमेशा एमपी और सीपी का, जब कुछ डिस्काउंट देगा और कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा। डिस्काउंट है जी 25% का, तो सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, मतलब ये हो जाएगा 75। ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये हो जाएगा 120। 5 पे काटेंगे इसको 15 आएगा, या 15 पे काटो काटो, 15 पंजे 75, 15 अट्ठा 120। तो प्रॉफिट होता है 3 का, 5 के पीछे 3/5 अपने आप में कितना होगा 60%। 60% होगा, जब आप 100 इंटू 7 में परसेंटेज करोगे क्या आएगा परसेंटेज में, ऑप्शन सेकंड 60%। क्वेश्चन नंबर 80, 400 पुरुषों के पास 23 सप्ताह का खाद्य पदार्थ है, 60 पुरुषों के शामिल हो जाते हैं, तो खाद्य पदार्थ कब तक चलेगा? देखो कहता है 400 पुरुषों के पास दोस्तों 23 सप्ताह का खाद्य पदार्थ था, मतलब इतना खाद्य पदार्थ था। अब इसमें 60 पुरुष उनके साथ शामिल हो जाते हैं, मतलब अब कितने हो गए 460 हो गए। अब ये कितने दिन तक चलेगा, मान लो एक सप्ताह तक चलेगा। जीरो से जीरो कैंसिल, 23 दूनी 46, 2 पे काटूंगा 20 आएगा, तो अब चलेगा 20 सप्ताह तक। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 81, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 8 गुना है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो गोले का दोस्तों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r², और आर की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे 16। ये किसके बराबर है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 8 गुना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr है, 8 गुना इसका पाई, आर की वैल्यू क्या है 2 सेंटीमीटर, और एल की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 8 दूनी 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, तो एल की वैल्यू आई जी हमारे पास 4। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h। उसके लिए ये एच चाहिए आपको। अब शंकु में दोस्तों अगर आपको रेडियस पता है, रेडियस है जी कितनी, ये है 2, ये एच की वैल्यू आपको बतानी है, एल की वैल्यू कितनी है, ये 4 है। तो ये वाली लेंथ ये राइट एंगल होता है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस करोगे 2 का स्क्वायर 4, इसका रूट करेंगे ये आएगा √12, मतलब 2 2√3। तो एच की वैल्यू आई 2√3, यहाँ पे पुट करो इसमें सारी वैल्यू, शंकु का आयतन आएगा, सारी वैल्यू इसमें पुट करनी है, बस आपको सोल्व करना है। 1/3 पाई की वैल्यू ऐसी ही रखनी है, पाई ऑप्शन में ऐसे ही गिवन है। आर की वैल्यू क्या है, आर है जी शंकु का दोस्तों 2 है आर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और एच की वैल्यू 2√3। अब यहाँ से हमारे पास आया 4 दूनी √3 से ये √3 बन जाएगा, नीचे 8/√3 पाई, 8/√3 पाई है साथ में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 82, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 22 की दर से बटन खरीदे, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने बटन बेचने होंगे? तो सबसे पहले आप एक दोस्तों 1 रुपए में 22 की दर से उसने खरीदे हैं, तो एक बटन कितने का खरीदा, आप कहेंगे 1/22 का। इस पे कमाना है 10% का प्रॉफिट, इसका 11/10 में बेचेगा, 11 दूनी 22, तो कह सकते हैं एक बटन बेचेगा वो 1/20 रुपए में। एक बटन बेचता है, एक बटन बेचता है वो 1/20 रुपए में, तो 1 रुपए में कितने बेचेगा, आप कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 20 बटन बेचेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 83, किस वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? देखो 8 वर्ष में राशि 1 से 2 करनी है, तो आप कहेंगे 8 वर्ष में कितना ब्याज चाहिए जी, एक ब्याज चाहिए 8 वर्ष का, तो 1 वर्ष का ब्याज दोस्तों कितना होगा 1/8 होगा। वर्ष का ब्याज प्रिंसिपल है एक, एक के ऊपर, वही क्या होता है अपने आप में रेट होता है, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो 1/8 किसके बराबर होता है 12.5%। ऑप्शन फर्स्ट, रेट होगी 12.5%। क्वेश्चन नंबर 84, कोई कंपनी एक आय अर्जित करती है जिसमें अर्जित लाभ की राशि प्राप्त करने के लिए व्यय कर के अलावा घटाया जाता है,
कंपनी को अर्जित लाभ पर 22% कर चुकाना पड़ता है। यदि करों का भुगतान करने के बाद कुल 2,340 रुपये का लाभ 2,340 रुपये होता है, जो व्यय का 18% है, तो कर के अलावा तो कंपनी की आय रुपए में क्या थी? इसमें कहा है इसने, इसने क्या कहा है, इसने कहता है 18%। कितना? यदि करों का भुगतान करने के बाद कुल लाभ 2,340 रुपये होता है, जो व्यय का कितना है? 18% है दोस्तों। व्यय का है, व्यय का 18% क्या है? प्रॉफिट है। मतलब एक्सपेंडिचर का 18% क्या है? प्रॉफिट। 18/100। और ये प्रॉफिट किसके बराबर है? ये कहता है ये प्रॉफिट है 2,340 के बराबर। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे एक्सपेंडिचर कितना आएगा। 18 से कैंसिल आउट करते हैं इसको। 18 एकम 18, 18 तिये 54, 130 गुना 100 करोगे तो एक्सपेंडिचर आया कितना? आया 13,000। अब मान लेते हैं टोटल आय क्या है? इनकम है एक्स। इनकम क्या मान ली मैंने? एक्स मान ली। अब कहते हैं कोई कंपनी एक आय अर्जित करे जिसमें अर्जित लाभ की राशि प्राप्त करने के लिए व्यय घटाया जाता है। व्यय घटाया जाता है दोस्तों। आय इनकम घटाने के लिए व्यय घटाया जाता है, तो व्यय कितना आया? 13,000। इनकम मान लो एक्स है, इसमें से व्यय घटा दिया 13,000। ठीक है जी। और इस पर लाभ पर कितना दोस्तों कर चुकाया जाता है? 22% टैक्स दिया जाता है, चुकाना पड़ता है। इस पर अगर 22% टैक्स चुकाएंगे तो प्रॉफिट कितना बचेगा? ये था देखो, आपने क्या किया? इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया, ये हो गया प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट पे 22% टैक्स देना पड़ता है। कंपनी को अर्जित लाभ पर 22% टैक्स देना पड़ता है। तो हमारे पास लाभ कितना बचेगा? इसका 78% बचेगा। 78/100। और करों का भुगतान करने के बाद ये 2,340 के बराबर है। ये 2,340 के बराबर है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए, अब कैंसिल आउट करते हैं इसको भी। 78 से काटते हैं, ये आएगा। देखो यहाँ कर देता हूँ 2,340। इसको एक पेन चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड। 2,340 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, गुना में आएगा इसका 100, बटे में आएगा 78। ठीक है। और प्लस हो जाएगा इसके 13,000। ये क्या आएगा? इनकम एक्स की वैल्यू आएगी। तो इससे पहले कैंसिल आउट करेंगे, ये आई एक्स की वैल्यू। अब इसको काटते हैं सबसे पहले। 13 से काटता हूँ, 13×6 = 78 होता है। 13 एकम 13, 10 बचेगा। 13×8 = 104, 180 आया। 6 से काटा दोस्तों, 6×3 = 18, 30 आया। 30 के आगे कितनी जीरो है? 30 के आगे 2 जीरो हो रहे हैं। 2 जीरो हो रहे हैं, मतलब 3,000 में 13,000 जोड़ेंगे तो कह सकते हैं एक्स की वैल्यू जो इनकम मानी थी, इनकम क्या आएगी? 16,000। यही पूछा था इसने, कंपनी की आय कितनी है? 16,000। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 85। 50 से बड़ी और 100 से छोटी सभी भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है दोस्तों। कॉपी पे लिख के 1 से 50 तक पूछ लेता है, कई बार 50 से 100 तक पूछ लेता है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे वैसे निकाल भी सकते हो, 50 से 100 तक कोई महाभारत नहीं है, निकाल भी सकते हो आप डायरेक्ट। देखो मैं निकालता हूँ। सबसे पहले आपको पता है 51 52 नहीं होता, 53 होती है। 53 के बाद भाज्य संख्या आएगी 59। 59 के बाद कौन सी आएगी? फिर 61 आएगा। फिर 67 आएगा सीधा। फिर 71, 72 नहीं है, फिर 73। 73 के बाद 4 5 6 7 8, 79 आएगा। 9 के बाद 80 81 82 83 आएगा। फिर 83 के बाद दोस्तों 86 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 29 से भाग होता है, 87 88 89 होगा। फिर 89 के बाद 97 होता है। फिर ये आपको ध्यान रखना है। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 होंगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 86। एक ट्रेन अपनी सामान्य चाल में 16% की वृद्धि करती है और अपने गंतव्य पर 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। यात्रा में ट्रेन द्वारा सामान्य कितना समय घंटों में लगता है? उसका एक्चुअल टाइम आपको बताना है। वो स्पीड 16% की फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे, 16/100 करेंगे, 4 × 16, 4 पे 25।
स्पीड कर दीजिए 25 से, 4 का इंक्रीज कर दिया 29 कर दी, स्पीड 25 से 29 कर दी, तो आप कहेंगे टाइम क्या हो जाएगा, 29 से 25 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब कितना टाइम लगता है यहाँ पे, 4 यूनिट कम मिनट लगते हैं, और ये 4 यूनिट कम मिनट है किसके बराबर है, कहते हैं 30 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, 30 मिनट के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 30/4 करेंगे, 15/2 मतलब कि 7.5 मिनट। और एक्चुअल टाइम दोस्तों क्या था, 29 यूनिट था, 29 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये आएगा हमारे पास 29 × 15 करिए, 29 × 15 करने का तरीका ये है, इसको 30 - 1 करेंगे, और फिर 15 से गुना करते हैं, 15×3 = 45, 450 - 15, 450 - 15, ये होगा हमारे पास 435 बटे 435/2 मिनट, ओवर में कन्वर्ट कर दो इसको, 60 से डिवाइड कर दो। अब इसको काटते हैं, 5 पे काटता हूँ 12 आएगा, 5×8 = 40, 5×7 = 35, 87 आएगा। 3 × 4 = 12 दोस्तों, 3 पे काटता हूँ 29 आएगा, ये आया 29/8, 8×3 = 24, बचेगा 5/8, 3 सही 5/8, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 87, एक शहर की आबादी 1 लाख है, कितनी है, 1 लाख है, अगले वर्ष इसमें 12% की वृद्धि होने की उम्मीद है, और इसके बाद के वर्ष में 10% की कमी होने की उम्मीद है, तो अंत में नई आबादी कितनी होगी। देखो 1 लाख है, पहला हो गया जी, कितने का इंक्रीज हो गया, 12% का इंक्रीज हो गया। तो कह सकते हैं दोस्तों 12% का इंक्रीज होगा, 12% की फ्रैक्शन होती है, 4×3 = 12, 25, 3 का इंक्रीज हो गया 25 से, तो 28/25 होगी अपने आप का। फिर 10% की कमी होगी, तो अपने आप का 9/10 होगी। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 25 से इसको काटता हूँ मैं, 25×4 = 100 आएगा, ये आया 400, और ये आएगा 28×4 = 112, 2 जीरो है साथ में, गुना करनी है 9 से। तो लास्ट डिजिट क्या आएगी, 9×2 = 18, 8 आएगा लास्ट डिजिट, जीरो को छोड़ के, यहाँ नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 88, दो धनराशियां 5:9 के समानुपात में है, यदि पहली राशि 55 है तो दूसरी राशि, देखो 5 यूनिट की वैल्यू 55, इसका 11 गुना है दोस्तों, इसका 11 गुना कितना होगा, 99 होगी, दूसरी राशि 99, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 89, 8,000 रुपये पर एक वर्ष के लिए 6% वार्षिक और छमाही रूप से चक्रवर्ती किए जाने वाले चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा, एक वर्ष के लिए। देखो एक वर्ष के लिए दोस्तों रेट अगर हम निकालते हैं, वार्षिक तो 6% होगी, वार्षिक ब्याज क्या मिलेगा, एक साल का SICI बराबर होता है 6% ब्याज मिलेगा, और अर्धवार्षिक रेट कन्वर्ट करेंगे तो रेट हो जाएगी 3%। अब इनका आपको अंतर निकालना है, 6% और 3% का, SICI का। अब यहाँ पे दो हाफ ईयरली होंगे एक ईयर में, तो 3% की इफेक्टिव रेट होगी, दो देखो ये तो डायरेक्ट ही रहेगी, इसकी इफेक्टिव रेट होगी 3% प्लस 3%, ये ब्याज इतना हो जाएगा, प्लस 3 × 3 डिवाइड बाई 100, 7वें परसेंटेज, ये हो जाएगा 6 पॉइंट, ये आएगा 0.09%। अब इनका अंतर दोस्तों क्या आएगा, आप कहेंगे इनका अंतर आएगा 0.09%, तो ये होगा SICI का अंतर। तो 8,000 का सीधा निकाल दो आप, 0.09% या 9/100, और परसेंटेज के नाम का भी एक 10⁴ हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 9×8 = 72/10, ये आएगा 7.2, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। ये तो एक तो ये तरीका है, या फिर आप ट्री मेथड से भी इसको कर सकते हो, ठीक है। तो किसी तरह करिए, आपको इफेक्टिव रेट से भी निकालना आना चाहिए। ये तो 6% होगी इफेक्टिव रेट दोस्तों, मैंने किया क्या है इसमें, इतने शॉर्ट में किया है, आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे, देखो 3% मैंने जैसे X%, Y%, अगर इफेक्टिव रेट निकालनी हो ब्याज की, तो आप क्या करते हो, X% प्लस Y% प्लस XY डिवाइड बाई 100, 7वें परसेंटेज, ये होता है CI। दो साइकिल में ये CI बनता है टोटल, लेकिन अंतर निकालना आपको, ये टोटल CI बनेगा, दो हाफ ईयरली थे, एक साल का CI कितना बनेगा, ये बनेगा, एक्स की जगह क्या रखना था, एक्स और वाई दोनों की जगह 3% रखना था, यहाँ से हमारी रेट आ गई 6.09%। और यहाँ पे एक साल की जब से रेट क्या थी, वार्षिक थी, वार्षिक के लिए ब्याज सिर्फ 6% ही बनेगा, इन दोनों का अंतर निकाल दिया मैंने 0.09%, और 8,000 का
दोस्तों 0.09% क्या ही होगा, CI और SI का अंतर होगा 1 वर्ष के लिए और हाफ अर्ली के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 90, पहली एम पांचवी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल। पहली दोस्तों अभाज्य संख्या पता ही होगा आपको, 2 होती है। और पांचवी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? दो के देखो, 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, 11 11 होती है पांचवी का गुणनफल। इनका गुणनफल ये हो गया, 2 गुना 11 कर दिया। और तीसरी एम नौवीं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का योग, योग करना है। तीसरी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? आप कहेंगे तीसरी होगी इनमें से 1 2, तीसरी होगी 5, तीसरी एम नौवीं, तीसरी एम नौवीं। नौवीं अभाज्य संख्या दोस्तों कौन सी होगी? देखो, 1 2 3 4 5वीं थी, फिर उसके बाद 11 के बाद आता है 13, 13 के बाद दोस्तों कौन सा आएगा? फिर 17 आएगा, 17 के बाद है 19 आता है, 19 के बाद 23 आएगा। तो नौवीं कौन सी है? पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं होगी 23। 23 पंजा 115, प्लस करना है आपको, 11 दूनी 22, 15 और 22 37, तो सम होगा 137, 137। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।